सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, भक्ति का असली अर्थ सकाम से निष्काम तक। सात संगत जी, भक्ति केवल शब्द नहीं, भक्ति से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, आत्मा प्रकाशमय होती है और जीवन में वह रस भर जाता है जो किसी और साधना से नहीं मिलता। सात संगत जी, भक्ति का अर्थ है वज्र सेवायम, अर्थात प्रभु की सेवा। जब भक्ति में प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है तभी उसका प्रभाव असंभव को भी संभव कर देता है। सात संगत जी, भक्ति का मूल स्रोत करुणा और प्रेम पूर्ण हृदय है। ऐसा हृदय जो हर पल प्रेम लुटाए वही भक्ति का सच्चा पात्र बनता है। सात संगत जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आपकी भक्ति कैसी है। सात संगत जी, महर्षि व्यास जी कहते हैं, जो पूजनीय है उसके प्रति प्रेम भाव होना ही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना ही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी, भक्ति के प्रकार। सत्संगत जी, भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वह है जिसमें भक्त भगवान से कुछ पाने की कामना रखता है। सत्संगत जी, उदाहरण के तौर पर लंकापति रावण ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने उसकी भक्ति देखकर उसे अद्भुत वरदान भी दिए, परंतु जब उसकी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार प्रवेश कर गया तब वही वरदान उसके विनाश का कारण बने। रावण ने प्रभु को पाने के बजाय सत्ता, शक्ति और भोग की इच्छा रखी। परिणाम ये हुआ कि उसे भगवान श्री राम के हाथों पराजित होकर अपना अंत देखना पड़ा। और सत्संगत जी, जैसे आगे महिषासुर का उदाहरण। इसी प्रकार असुर महिषासुर ने भी कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान मांगने का अवसर आया तो उसने ईश्वर की भक्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाही, बल्कि अमर रत्न की कामना की। उसकी इच्छा पूरी हुई, परंतु जब उसका अहंकार चरम पर पहुंचा तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अर्थात आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उसे युद्ध भूमि में परास्त कर उसका वध किया। सत्संग जी, इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि जहाँ भक्ति में स्वार्थ, अहंकार और लोभ प्रवेश कर जाते हैं वहाँ वह भक्ति नहीं रह जाती, केवल व्यापार बन जाता है। सकाम भक्ति से भले ही संसारी सुख मिल जाए, परंतु आध्यात्मिक शांति और मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। सत्संगत जी, आगे आती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति वह है जिसमें भक्त के हृदय में केवल प्रभु को पाने की प्यास होती। वह ना तो बौद्धिक सुख अपेक्षा करता है, ना ही किसी वरदान की चाह। उसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु का प्यार और सेवा। सत्संगत जी, जैसे भक्त प्रहलाद निष्काम भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने बचपन से ही नारायण के चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर दिया। पिता हिरण्यकश्यप ने बार बार उन्हें यातनाएं दी, कभी अग्नि में बिठाया, कभी सर्पों के बीच डाला, कभी पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद के हृदय से नारायण नारायण की ध्वनि कभी न रुकी। अर्थात उनकी निष्काम भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को खंभे से प्रकट होने पर विवश कर दिया। सत्संग जी, जैसे उदाहरण के तौर पर आगे हनुमान जी का भी जीवन निष्काम भक्ति का साक्षात रूप है। उनकी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था और ना ही कोई अपेक्षा। उनका हर श्वास, हर कार्य, हर बल केवल राम काज के लिए समर्पित था। उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए समंदर पार किया, पर्वत उठाए, युद्ध भूमि में भी पराक्रम दिखाया, पर कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन हमें ये सिखाता है, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं का भाव समाप्त होकर केवल तुम शेष रह जाए। सत्संगत जी, नंदी भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम प्रिय भक्त भी हैं। नंदी ने कभी शिव से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल शिव की सेवा और उनकी उपासना में समर्पित रहा। कहा जाता है कि नंदी अपने प्रभु के द्वार पर सदा आराधना में लीन रहते हैं। भक्तों की प्रार्थनाएं सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। उनकी निष्काम भक्ति आज भी ये संदेश देती है कि जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित हो जाए तब हर क्षण ईश्वर साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए सत्संगत जी, सच्ची भक्ति का मार्ग जब मनुष्य सुख और दुख में समान भाव रखे, जब उसकी दृष्टि व्यापक हो जाए, तब उसके कर्म केवल जन कल्याण के लिए हों, तभी वह सच्चा भक्त कहलाता है। जीवन का उद्देश्य केवल परिवार का पालन पोषण करना, पद प्रतिष्ठा पाना नहीं, वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर को जानना, उसमें विश्वास स्थापित करना और उसी में लीन हो जाना।
इसलिए साध संगत जी, सच्ची भक्ति वही है जो निष्काम हो। सच्ची भक्ति वही है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। सच्ची भक्ति वही है जो हृदय को निर्मल बनाकर जीवन को आनंद से भर दे। इसलिए प्यारे साध संगत जी, सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर को बिना किसी अपेक्षा के जानना और उससे प्रेम में लीन होना ही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।